आज की जो हमारी क्लास होगी बेटा, इसमें हमारी जो डिस्कशन होगी वो है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। इस पे डिस्कशन होगी बेटा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, जो कि हमारी प्रेजेंटेशन की तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट हेड है हमारे इस सिलेबस की बेसिस पे, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। हालांकि अगर देखा जाए तो सर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन भी कई हद तक हम लोग ग्राफ के अंदर ही बना रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो है सर एक स्पेसिफिक हेड हमको बता दिया गया हमारे सिलेबस में कि सर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बोल करके हमको डिस्कशन करना है, और वही चीज को आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। इस ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में भी कुछ डायग्राम्स और ग्राफ्स हमको बनाने पड़ेंगे, और उसके बेसिस पे पहले मैं आपको कुछ थ्योरेटिकल कंसेप्ट समझा देता हूं, और उसके बाद ही हम लोग इसके बारे में आगे की चर्चा जारी रखेंगे सर। सबसे पहली बात क्या है सर, ये समझ ले सर इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले इसके मतलब क्या होते हैं वो समझ लें, ठीक है सर। सबसे पहली बात तो ये कि ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करना ग्राफ में बनाया गया एक डायग्राम पे डिपेंड करता है सर। बहुत ही आसान है, इसमें मुझे ज्यादा कुछ चर्चा करने की विषय जानने की विषय नहीं है, क्योंकि हम पहले से जानते हैं सर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन यानी एनी स्टैटिस्टिकल डेटा को अगर मैं ग्राफ पेपर में रिप्रेजेंट करता हूं तो उसको अपन बोलते हैं सर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। दिस इज अ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, इसमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाने का नहीं है। दूसरी बात क्या है सर, इसके रिगार्डिंग कुछ और भी चीजें हैं कि कई सारे ग्राफ्स होते हैं जिसको हमको डिस्कशन करना है वन बाय वन, जैसे कि मैथमेटिकल ग्राफ्स होते हैं। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में जो हम लोगों को डिस्कशन करना है वो वन बाय वन हम लोग एक एक करके डिस्कशन करते जाएंगे। कुछ थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, मैं ज्यादा इसमें कुछ ध्यान देने वाला नहीं हूँ, बिकॉज ये आपको एक एक बार पढ़ना है और एक एक बार पढ़ने के बाद आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी इसमें, और मैं ज्यादा इसमें कोई चर्चा करने वाला नहीं हूँ। मैं डायरेक्ट जो मेन पॉइंट है उस पर आ जा रहा हूँ, जो कि हमारा काम का है। सबसे पहली बात जो हमको ग्राफ पढ़ना है, सबसे पहला कौन सा ग्राफ का प्रेजेंटेशन पढ़ना है सर, पहला वाला नाम है सर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ का मतलब एक ऐसा सीरीज जिसकी फ्रीक्वेंसी होगी, और फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे हम लोगों को क्या करना है सर, यहाँ पर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करना है। कैसे बनाया जाता है डायग्राम में बना करके दिखाऊंगा, चिंता करने की विषय नहीं है। दूसरा हमको पढ़ना है सर टाइम सीरीज ग्राफ, और तीसरा हमको पढ़ना है सर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ। सर देखिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हालांकि दो चीज हो गया मेरे ख्याल से, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ जो है एक एक करके डिस्कशन करेंगे। दो चीजें एक्चुअल में पढ़ना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ एंड टाइम सीरीज ग्राफ। इसमें हम लोग एक एक करके डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला है सर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ, इस पे हम लोग पहले चर्चा करेंगे। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ दो पार्ट में ही डिवाइडेड है बेटा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ, और दूसरा है बेटा आपका क्या सर, टाइम सीरीज ग्राफ। तो हम सबसे पहला जो डिस्कशन कर रहे हैं वो है क्या, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ। ये सबसे पहला हमारा ग्राफ है जिसपे हमको चर्चा करना है। सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा कुछ चर्चा कर लेते हैं सर, आखिर ये होता क्या है। इसको थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, क्या बोलता है सर, यहां पर जो वेरिएबल्स होंगे जिन पे मैं चर्चा करूंगा, जो वेरिएबल होंगे जिन पे मैं चर्चा यहाँ पर करने वाला हूँ बेटा, इन वेरिएबल्स को आइदर डिस्क्रीट सीरीज या कंटिन्यूअस सीरीज में ही एक्सप्रेस किया जाएगा। तो बोलेंगे क्यों सर, सर हमको पता है कि सर फ्रीक्वेंसी नाम का वर्ड उसी जगह पे आता है जहां पर की नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ रिपीटेशन की बात की जाती है। और सर नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ रिपीटेशन वाली बात सर सिर्फ दो ही जगह पे आती है सर, एक आपका आता है डिस्क्रीट सीरीज में, और एक आता है सर आपकी कंटिन्यूअस सीरीज। फ्रीक्वेंसी नाम का वर्ड डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज में ही आता है, इंडिविजुअल सीरीज में कोई भी फ्रीक्वेंसी की बात नहीं की जाती है। तो यहाँ पर जो भी डायग्राम बनाएंगे वो डिस्क्रीट सीरीज पे बनाएंगे और कंटिन्यूअस सीरीज पे बनाएंगे। आई होप ये चीजें अब आपको समझ में आने लगेगी। सर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्यों बोला जा रहा है, कि सिर्फ हम लोग उसी चीज की ही बताएंगे, डिस्कशन यहाँ पर करेंगे, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करेंगे जहां पर की फ्रीक्वेंसी होगा किसी चीज के सामने में। जैसा हम लोग वेरिएबल बनाते हैं तो सर एक्स होता है और उसके सामने में एक कॉलम होता है सर एक्स, ये एक्स हो गया और ये एफ हो गया, ये हमने पहले भी पढ़ा है सर। सर एक्स में कोई एक आइटम होता, मान लीजिए 10 है और ये नंबर ऑफ टाइम ऑफ रिपीटेशन 2 है, तो उसके सामने में हम दो बार नहीं लिख करके डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी कॉलम में लिख देते हैं 2। एंड लाइकवाइज ये था हमारे डिस्क्रीट सीरीज, जैसा ये 12 तीन बार है तो मैं 3 बार लिख दूंगा, लाइक दिस ये हमारे पढ़े थे। और इसके अलावा सर हमने कंटिन्यूअस सीरीज पढ़ी थी जिसमें सर क्लास इंटरवल आता था सी डॉट आई, इसमें 0 to 10 आता था सर, 10 to 20 आता था।
कुछ इस प्रकार से क्लास बनते थे सर, और इसके सामने में भी एक कॉलम आता था सर जिसका नाम होता था फ्रीक्वेंसी, जहाँ पर कि हम लोग 2 व्हाटएवर जो भी था नंबर अपन लिखते थे। सो दिस इज व्हाट द कंसेप्ट इज ऑल अबाउट। इस प्रकार के वेरिएबल्स को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ये जो कंसेप्ट है, ये जो बना सर, इसको अपन बोलते हैं सर डिस्क्रीट वेरिएबल। ये वाला हमारा डिस्क्रीट वेरिएबल है, और ये जो कंटिन्यूअस कंसेप्ट में बनेगा बेटा, इसको अपन बोलेंगे कंटिन्यूअस वेरिएबल। क्लियर है? ऐसे डेटाज आपके सामने में अगर होंगे तो उसको ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। आई होप ये चीजें अब आपको समझ में आने लगेगी, हाँ या ना? यस सर। चलिए, तो अब इसके आगे चर्चा करते हैं सर, इसके आगे की चर्चा करते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, आगे क्या बोलता है सर। अब ये ग्राफ जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ के नाम से जाना जाता है। इसकी कुछ क्लासिफिकेशंस हैं, जैसे हमने बार डायग्राम पढ़ा था सर, बार डायग्राम के अंदर में 5 डायग्राम थे। उसी प्रकार से सर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ के अंदर में भी कुल मिलाकर के आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ मिलेंगे, जिसमें सबसे पहला ग्राफ का नाम है सर क्या सर? सबसे पहला ग्राफ का नाम है लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ। बहुत ही आसान। लाइन का मतलब क्या होता है सर? सीधा एक लकीर। सर ये लकीर को तो लाइन बोलते हैं ना? हाँ सर वही चीज है। लाइन ग्राफ में आपको करना क्या होता है? बस एक लाइन खींचना होता है। सर लाइन खींचेंगे और हमारा ग्राफ रेडी हो जाएगा? मैं बोलूंगा हाँ बेटा, लाइन खींचेंगे और आपका ग्राफ रेडी हो जाएगा। यहाँ पर कोई आपको बक्सा बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपल एक सिंगल लाइन खींचेंगे और उसी में आपका सारा कहानी कंप्लीट हो जाएगा। देखो यहाँ पर साफ तौर पर लिखा है, एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पे ही ये सारा डायग्राम बेस्ड ऑन। पहले ये समझ लेते हैं कि इस ग्राफ में क्या किया जाएगा। कि सर सबसे पहली बात तो ये कि इन दिस ग्राफ वैल्यूज ऑफ आइटम आर टेकन ऑन एक्स एक्सिस, यानी जो हम लोग कर्व बनाएंगे इस प्रकार से, जो वैल्यू होगा एक्स का उसको हम लोग यहाँ पर लेंगे, और जो फ्रीक्वेंसी होगा सर उसको अपन ले लेंगे सर वाई एक्सिस। यहाँ पर नीचे वही लिखा है, एंड कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी आर टेकन ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में हम लोग फ्रीक्वेंसी को ले लेंगे, एंड उसके बाद इसको ग्राफ में प्लॉट करने के बाद जो लकीर बनाया जाएगा उसको बोलेंगे सर वर्टिकल स्ट्रेट लाइन के बेसिस पे लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ। अब बोलेंगे सर ये थ्योरी वर्ड सुन के हमको समझ में नहीं आया सर, हमको कुछ एक डायग्राम बना के दिखाइए ताकि हमको समझ में आ जाए कि सर एक्चुअल में ये लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ कैसे बनाई जाती है। एक्चुअल में हमको ये तो समझ में आ गया सर कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी होगा और उसके बेसिस पे बनाया जाएगा, लेकिन एक्चुअल में कैसे बनाई जाती है सर, ये थ्योरी पढ़ के हमको समझ में नहीं आ रहा है सर, हमको थोड़ा प्रैक्टिकल में कुछ बताइए। ठीक है बेटा, लो प्रैक्टिकल में मैं आपको बता देता हूँ, बहुत जरूरी है प्रैक्टिकल वाला टर्म में। मैं आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पर करवाऊंगा डेफिनेटली, जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए कि आखिर ये कैसे होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन जो आपके सामने में रखा हूं, इसको बेटा पहले नोट डाउन कर लो। एक क्वेश्चन मैंने लिया नीचे में, सबसे आखिरी में देखिएगा, एक क्वेश्चन दिया मैंने। आप अपने कॉपी में इसको पहले नोट डाउन कीजिए जल्दी से। इसको आप ऐसा चाहे भी बना सकते हैं, ऐसे ऐसे 2 कॉलम्स में भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, एक में ले लीजिए सर मार्क्स, यहाँ पर मार्क्स ले लीजिए सर, और यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का फ्रीक्वेंसी में ले लीजिए, और इसके मार्क्स के नीचे में लिख दीजिए सर 10, 20, 30, इस प्रकार से आप लिख दीजिए सर 60 तक, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में लिख लीजिए सर 5, 15, 20, 10, ऐसे करके लिख दीजिए। एक बार ये हो गया तो मुझे बोलिए बेटा, हम आगे बढ़े। इसको क्वेश्चन को लिखिए, इसके बेसिस पे मैं आपको प्रैक्टिकल कैसे बनाते हो बताऊंगा। प्लीज कंफर्म मी एक बार, अगर आपने इसको नोट डाउन कर लिया है, ये क्वेश्चन को, अगर आखिरी वाला जो क्वेश्चन है इसको अगर आपने नोट डाउन कर लिया, तो ये जो क्वेश्चन बेटा ये रहा आपकी स्क्रीन के नीचे में, सबसे नीचे। इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, इसको इस प्रकार से नोट डाउन कीजिए। एक बार हो गया तो मुझे हाँ या ना बोलिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे। कंप्लीटेड, वेरी गुड बेटा, एक्सीलेंट। चलिए अब ये क्वेश्चन के बाद इस क्वेश्चन के बेसिस पे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखते हैं सर, ग्राफ बना रहे, क्वेश्चन आपके सामने में है। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने में वही क्वेश्चन है जो मैं ऊपर में लिखाया था, वही क्वेश्चन है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा बेटा, ग्राफ कैसे बनाएंगे। ये आपका ग्राफ पेपर है, देखो पूरा मैं प्रैक्टिकली लेके आ रहा हूँ कि ग्राफ पेपर में जब आप बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। ये आपका ग्राफ पेपर है, इसका स्ट्रक्चर पूरा मैं लेकर के आया हूँ। अब ये ग्राफ पेपर का स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिएगा और कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे सर, तब पहले हम लोग क्या करते हैं सर, कुछ नंबर्स बना लेते हैं। ये जो 5-5 सेंटीमीटर का एक ये जो सर है ना, ये 1-1 cm का गैप है, आपको पता है ना, मैं थोड़ा लार्ज करके बता रहा हूँ। ये 1-1 सेंटीमीटर का गैप है।
है कि नहीं? हाँ या ना? सर मैं लार्ज करके बताया हूँ। और हम लोग स्केल लिखते हैं, याद कीजिए, स्केल लिखते हैं कि नहीं? क्या लिखते हैं सर? एक्स एक्सिस में क्या लेंगे, जल्दी से बताइए पहले। एक्स एक्सिस में क्या लेंगे सर? एक्स एक्सिस में हम लोग लेंगे क्या? मार्क्स। और मार्क्स हम लोग क्या ले रहे हैं सर? सर नॉर्मली हम लोग मार्क्स को ले लेते हैं सर 1 cm इज इक्वल टू 10। मतलब यहाँ पर जो मैं 10-10 का एक डिफरेंस का बनाऊंगा। और दूसरा सर वाई एक्सिस में मैं क्या लूंगा सर? सर वाई एक्सिस में मैं ले रहा हूँ सर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में कैसे डिनोट कर रहे हैं सर? सर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में मैं ले रहा हूँ सर 1 cm इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स। देखो ये पहले नोट डाउन कर लो बेटा, ये आप लोग पहले नोट डाउन कर लीजिए। स्केल क्या होगा नोट डाउन कर लीजिए। एक्स एक्सिस में मैंने मार्क्स को शो करना है, जो कि 1 cm इक्वल टू 10 नंबर्स होगा या 10 मार्क्स होगा। ये 10 मार्क्स है। और वाई एक्सिस में हम सर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को शो कर रहे हैं, जिसमें 1 cm इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स है। स्केल वेरी इंपॉर्टेंट, स्केल अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपका मार्क्स कट जाएगा, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट। इज इट डन? एक बार कंफर्म करिए, अगर लिख लेंगे तो फिर बताइए। स्टेप बाय स्टेप एक एक करके बताऊंगा, पूरा स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, ताकि ग्राफ पेपर में आपको बनाने के दौरान कभी भी दिक्कत ना हो। यस सर, डन। कंफर्म? चलिए वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, एक्सीलेंट। अभी आप ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट मैं पहले देखिए यहां पर कुछ नंबर डिवाइड कर दिया। क्या लिख दिया सर? जो आपको मैं बताने वाला था वही चीज लिखा, एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में मैंने कुछ लकीरें बना दी। सर एक्स एक्सिस का ये लकीर है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, और ये मेरा वाई एक्सिस। ठीक है? एक्स एक्सिस में मैंने क्या लिया सर? जो ऊपर स्केल में लिखा था कि सर 1 cm इक्वल टू कितना? 10 मार्क्स। देखो 10-10 मार्क्स का डिफरेंस लिखा गया है कि नहीं? यहाँ पर 10 मार्क्स, यहाँ भी 10 मार्क्स, 10-10 का डिफरेंस है। हाँ सर है। उसी तरह वाई एक्सिस में मैंने बोला था सर 1 cm इक्वल टू कितना? 5 स्टूडेंट्स। तो देखो 5-5 स्टूडेंट्स का गैप है कि? हाँ सर है। चलिए अब इसके बाद अपन को बनाना कैसे, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्या बोलता है सर? सर सबसे पहला बोलता है सर 10 नंबर का जब स्टूडेंट 10 मार्क कितने बच्चे लाए? 10 मार्क कितने बच्चे लाए? टेबल को देखिए, बताइए। 5 बच्चे लाए। तो अगर ये 10 मार्क है और ये 5 है तो अल्टीमेटली कहां पर आएगा सर? दिस इज द पॉइंट। यही है ना? हाँ कि ना? तो बस आपको करना क्या है सर? इसका एक लकीर खींच देना, बस ऐसा एक लकीर खींच देना, बस हो गया, खत्म। और कुछ नहीं करना है। उस पॉइंट का नीचे वाले नंबर के साथ एक लकीर। दूसरा वाला क्या बोलता है सर? 20 में कितना है सर? 15। सर यहाँ पर है 15, ये रहा 15 और ये रहा 20। एक स्ट्रेट लकीर सीधा खींच दो। देखिए मेरे स्ट्रेट लकीर नहीं आ रहा है यहाँ पर, ठीक है? इसको कैसे बनाएंगे यहाँ पर मैं बताता हूँ। यहाँ से देखिए, लकीर दिखा, सिंपली एक लकीर सर 10 से स्टार्ट हुआ। ये लकीर देखो, ये लकीर को ध्यान से देखो। सिर्फ लकीर एक खींचना है, स्ट्रेट वर्टिकल लाइन, बस और कुछ नहीं। नेक्स्ट देखते हैं सर। ये देखिए 20 में 15, 30 में 20, ये रहा सर 30 में 20। देन आता है सर कितना? 10, 40 में 10। ओ 40 में ये वाला 10 था ना। एनीवे ये थोड़ा लकीर ऊपर जाएगा, ये ऊपर आएगा। 40 में 10, ठीक है। नेक्स्ट क्या सर? 50 में 25, ये रहा सर 50 में 25 हो गया। एंड 60 में 15। लो भैया बस हो गया आपका लाइन ग्राफ सर। आसान है या नहीं? आसान है या नहीं? यस सर। यस सर। बहुत इजी है कि नहीं? सिंपली आपको क्या करना है सर? एक स्ट्रेट लकीर खींचना है। और स्ट्रेट लकीर में कोई बक्सा से ऐसा बॉक्स नहीं बनाना है सर। हमने जो बार चार्ट में पहले सर ऐसे बॉक्स बनाते थे, ऐसा पूरा ऐसा बॉक्स बनाते थे, नहीं भैया ये सब नहीं करने का है, क्योंकि ये बार चार्ट में बनाते हैं, यहाँ नहीं। यहाँ लाइन ग्राफ क्या बोलता है सर? एक सिंगल स्ट्रेट वर्टिकल लाइन बनाई जाएगी, जो कि एक्स एक्सिस में लिए गए वैल्यू और वाई एक्सिस में लिए गए फ्रीक्वेंसी के साथ बस एक स्ट्रेट लकीर खींच देना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। लाइन ग्राफ अगर आपको समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़ सकते हैं, हाँ या ना?
यस सर। कंफर्म? Yes, सभी को sir. समझ में आ गया बेटा? अरे Yes, sir. चलिए आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ है बेटा जो हमको पढ़ना है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट हाईलाइट की, मुझे लगता है सर आपने अपनी स्कूलिंग लाइफ में भी इसको कहीं ना कहीं पढ़ा होगा सर, इसका नाम है हिस्टोग्राम। क्या है सर? हिस्टोग्राम। ये भी एक प्रकार का फ्रीक्वेंसी कर्व ग्राफ है, लेकिन ये खासकर किसके लिए बनाया जाता है सर? ये हिस्टोग्राम जो है सर, ये खासकर बनाया जाता है सर कंटिन्यूअस सीरीज के लिए। किसके लिए बनाया जाता है? कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस वेरिएबल अगर आपके पास में कुछ आ जाता है तो उसके लिए बनाया जाता है हिस्टोग्राम। अब ये हिस्टोग्राम कैसे बनाया जाता है, पहले मैं आपको इसका थ्योरेटिकल कंसेप्ट समझा देता हूँ, उसके बाद फिर इसका भी एक नंबर करवाऊंगा और हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं आपको समझ में आ जाएगा। हालांकि इसकी बहुत सारी वैरायटीज है, हम इसको एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि सर ये जो हिस्टोग्राम है, ये हिस्टोग्राम एक बार चार्ट की तरह बनाया जाता है। किसकी तरह बनाया जाता है सर? बार चार्ट की तरह। बार जैसा डायग्राम हमने पढ़ के आया है उसकी तरह ही बनाया जाता है। लेकिन 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 इसमें जो जो विड्थ होती है, चौड़ाई होती है, वो बड़ा या कम हो सकता है, वो ज्यादा या कम हो सकता है, हर समय इक्वल नहीं रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या बोलते हैं सर, इसमें थोड़ा सा और समझते हैं। जैसा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ सर, कंटिन्यूअस सीरीज में ये खासकर बनाई जाती है, जो कि यहाँ पर खासकर लिखा गया है। इसकी क्लास इंटरवल होगी सर, उसी का ही हिस्टोग्राम बना सकते हैं। उसके बाद क्या है सर? टोटल एरिया कवर्ड बाय हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट द टोटल फ्रीक्वेंसी। अब ये कैसे बनाएंगे सर? थ्योरेटिकल कंसेप्ट हमको समझ में आता नहीं है सर, आप जितना भी थ्योरी बोल लो हमारे दिमाग में घुसेगा नहीं। जब तक आप हमको एक नंबर करके नहीं बताओगे हमको समझ में नहीं आएगा, है ना? यही है ना आपके माइंड में सर, जब तक आप हमको नंबर करके नहीं बताओगे हमको समझ में नहीं आएगा। जैसे ऊपर में इतना थ्योरी बताया, हो सकता है आपके दिमाग में घुसा हो, नहीं घुसा हो मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे ही आपको नंबर मैंने एक करवा दिया आपके दिमाग में घुस गया कि नहीं? जैसे मैंने एक नंबर करवा दिया आपको कि भैया हाँ ऐसे हम लोग लाइन ग्राफ बनाते हैं, आपको समझ में आ गया कि नहीं? लाइन ग्राफ समझ में आ गया कि नहीं? इसी प्रकार से सर प्रैक्टिकल चीजों में ना कभी भी थ्योरेटिकल चीजें समझ में नहीं आती है, हम जब तक उसका एक नंबर ना कर लें, प्रैक्टिकल ना कर लें, तो उसको हम लोग समझ नहीं पाएंगे। अच्छा, जो बात समझनी वो ये कि सर हिस्टोग्राम जो हम लोग बनाएंगे इसके कई सारे केसेस हैं, मतलब एग्जाम में इसके रिलेटेड कुछ केसेस एग्जाम में आते हैं। वो केसेस कैसे वाले होते हैं सर? या तो वो इक्वल क्लास सीरीज का केस होगा सर। इक्वल क्लास सीरीज कौन बोलेगा सर? इक्वल क्लास सीरीज कौन कौन बोलेगा, किसको बोलते हैं? याद कीजिए मैं बताया हूं, जहां पर क्लास का इंटरवल का डिफरेंस सेम होता है। जैसे इस केस में देखिए, हर क्लास का डिफरेंस कितना है सर? 10 का डिफरेंस है। डिफरेंस कितना का है? 10 का। तो जब क्लास का इंटरवल का डिफरेंस हर केस में 10 मतलब सेम होता है, यहाँ 10 एग्जांपल लिया हूं, अगर 5 होगा या 10 होगा, व्हाटएवर जो भी होगा, अगर सेम होगा तो बेटा समझ लो उसको अपन बोलते हैं इक्वल क्लास सीरीज। समझ में आ रहा है क्या बोला मैं? और अगर ये सेम नहीं है तो उसको अनइक्वल बोलते हैं। सर सेम ये मतलब जैसे 0 to 10 है, 10 to 15 है, फिर 15 से 30 है। तो देखिए यहाँ पर हर केस में डिफरेंस अलग अलग है। यहाँ पर 10 का डिफरेंस है, यहाँ पर 5 का डिफरेंस है, यहाँ पर 15 का डिफरेंस है। तो ऐसे केसेस में इसको क्या बोलते हैं सर? अनइक्वल क्लास सीरीज बोलते हैं। सर मैं पूरा पढ़ा के आया हूँ, आपने अगर कंटिन्यूअस सीरीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज की क्लास अगर की है तो आपको पता होगा सर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज क्या क्या होता है सर। कई सारी वैरायटीज की कंटिन्यूअस सीरीज होती है, जिसमें हम लोग कुल मिलाकर के 4 हेड्स को पढ़ने वाले मिड पॉइंट इंक्लूसिव सीरीज के बारे में भी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। इंक्लूसिव एस होगा, इंक्लूसिव। ठीक है, चलिए एक एक करके डिस्कशन करते हैं बेटा, और उसको हम लोग एक एक करके डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में सीखते जाएंगे कैसे बनाना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ सर इक्वल क्लास इंटरवल कैसे बनाएंगे। ध्यान से सुनना, इक्वल क्लास इंटरवल के केस का एक डायग्राम मैं हिस्टोग्राम बना के दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्वेश्चन मिल जानी चाहिए। सर क्वेश्चन क्या है? पहले तो इसके लिए क्वेश्चन डायरेक्ट ले लेते हैं। क्वेश्चन ये क्वेश्चन को पहले नोट डाउन कर लीजिए बेटा अच्छे से। अब यहाँ पर ध्यान से अगर आप देखेंगे तो सर मैंने इक्वल क्लास लिया है, सब क्लास के डिफरेंस ध्यान से देखिएगा। सब क्लास का डिफरेंस जो है वो 10-10 का डिफरेंस की बात कर रहा हूँ। डिफरेंस क्लास इंटरवल का डिफरेंस देखिए सर, सब में 10 है कि नहीं? यस सर। हाँ चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए। और सर ये नंबर ऑफ जो वर्कर्स हैं बेटा, इसको आप फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म। जल्दी से नोट डाउन कीजिए, इसके डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन हम स्टार्ट करेंगे। Yes, sir, done. डन, चलिए आगे बढ़ते। सबसे पहले सर वही ग्राफ जिसमें हम लोग डायग्राम बनाने वाले हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस में सर मैं क्या ले लूंगा सर? देखो इसके बता रहा हूं, एक्स एक्सिस में सर मैं ले लूंगा ये वाला इनकम।
ये एक्स एक्सिस में लूंगा। और फ्रीक्वेंसी को बेटा हमेशा कहाँ लिया जाता है, ये याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी कर्व में हमेशा फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस पे लिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए वही चीज बता रहा हूँ सर। सबसे पहले ग्राफ में मैंने पहले नंबर्स बता दिए, नंबर्स में स्केल पहले देख लेता हूँ सर, स्केल क्या लिख सकता हूँ इसमें। सर स्केल में देखूँ तो इनकम तो चलिए ठीक है, मैं यहीं पर स्केल लिख दे रहा हूँ, ठीक है, स्केल यही लिख दे रहा हूँ, आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। एक्स एक्सिस में अपन लेंगे 1 cm इज इक्वल टू 10,000, क्योंकि ये 1000 में है ना, 10,000, 1 cm इक्वल टू 10,000। और वाई एक्सिस में सर हम लोग लेंगे 1 cm इक्वल टू कितना है सर, 8 ले लेते हैं, कितना लिया हूँ मैं देखता हूँ, 8 लिया, ठीक है, 8 ले लेते हैं। 1 cm इक्वल टू 8 वर्कर्स, लो भाई, ठीक है। चलिए अब इसको मैं अपना यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ सर वाई एक्सिस में 8 के डिफरेंस में नंबर। अब यहाँ पर आ गया सर नीचे में 10 का डिफरेंस वाला नंबर, लो भैया हो गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा सर, पहला पॉइंट बोला था 0 से लेकर के 10 में है कितना सर, 0 से लेकर 10 में कितना, 8। तो बेटा ये है 0, ये है 10, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बात की जा रही है। तो जैसे बार चार्ट बनाते थे ना, पूरा वैसे ही बार चार्ट बनाएंगे, पूरा बार कॉलम जैसे बनाते थे सर वैसे ही बनाएंगे। ये पूरा वाई एक्सिस को लग करके बनेगा, ठीक है, ठीक है। देखो बता रहा हूं इस प्रकार, ठीक है। अच्छा दूसरा बताइए तो फिर क्या था सर, 10 से लेकर के 20 में कितना था, बताइए कितना था, 10 से लेकर के 20 में कितना था, 16 था। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, 10 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से 10 है और यहाँ 20 है। तो 16 का जो कॉलम है ये वाला है सर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। बीच में जो हम लोग पहले बार डायग्राम बनाते थे तो एक गैप देते थे ना, वो गैप नहीं होगा बेटा, लग के बनेगा, पूरा लग के बनेगा, क्योंकि कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस सीरीज है। तो मतलब कुछ इस प्रकार से ये डायग्राम बनेगा, ऐसा डायग्राम लग कर, ठीक है। कैसे बनेगा रियलिटी में वो बता देता हूँ सर, कैसे बनेगा देखिए, ये रहा। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। तीसरा वाला बताइए सर कितना बनेगा, तीसरा वाला कितना है, 24। देखिए लग लग के बन रहा है कि नहीं सर। ये पूरा हिस्टोग्राम का कंसेप्ट ही ये है कि सर बार जो है लग के बनेंगे। नेक्स्ट कितना था, 56 था। नेक्स्ट लाइक दिस। सो हियर यू कैन सी, ये जो आपको बार बनाया गया सर, इसी को अपन बोलते हैं सर हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में क्या बनाया सर हम लोग ने, सर सिंपली हिस्टोग्राम में बनाने का मेन तरीका क्या था कि जो ग्राफ अपन बना रहे हैं उस ग्राफ में बॉक्स की तरह जैसा बार बनाते थे बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर गैप नहीं होगा, हर बॉक्स जो है वो एक दूसरे से लगे हुए होंगे क्योंकि कंटिन्यूअस है। हमने बोला था सर 0 to 10, हाँ भैया लो, 10 to 20, हाँ ये लो, 20 से 30, मतलब सब लगे हुए हैं, इसीलिए ये बॉक्स जो है लग करके बनेगा। इज इट क्लियर और नॉट, इज इट क्लियर और नॉट, Yes, sir, it's clear. कंफर्म, कंफर्म। Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं बेटा अनइक्वल क्लास का। क्या है, अनइक्वल क्लास का। अनइक्वल क्लास मतलब समझ रहे हैं ना, जहां पर क्लास की जो मतलब डिफरेंसेस होगी वो अलग अलग होगी, समझ में आ गया। एक क्वेश्चन यहाँ पर है, पहले एक क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। या डिफरेंसेस ध्यान से देखिएगा कितना कितना का है सर, यहाँ 5 का डिफरेंस है, यहाँ भी 5 का डिफरेंस है, यहाँ भी 5 का डिफरेंस है, यहाँ भी 5 का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ कितना है सर, यहाँ 10 का डिफरेंस है। मतलब 2 में 10 का डिफरेंस है, बाकी में 5 का डिफरेंस है, मतलब अनइक्वल है। सबको इक्वल होना चाहिए, एक भी अलग हो गया मतलब अनइक्वल हो गया। क्वेश्चन पहले नोट डाउन कर लीजिए, ऊपर हेडिंग लिख लीजिएगा सर अनइक्वल क्लास इंटरवल। अनइक्वल क्लास का एक एग्जांपल कर रहे हैं, हिस्टोग्राम ही बनाएंगे बेटा, हिस्टोग्राम ही बना रहे हैं लेकिन अनइक्वल क्लास सीरीज का बना रहे हैं।
ठीक है, ठीक है। Sir, done. डन, चलिए Yes. अब इसको अपन एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन बनाएंगे। सबसे पहले ये रहा आपका क्वेश्चन, लेकिन बेटा इस क्वेश्चन को करने से पहले ना आपको यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, ये एक एक्स्ट्रा चीज है। अगर कभी भी क्वेश्चन में अनइक्वल क्लास वाला क्वेश्चन आया तो अनइक्वल क्लास में आपको फ्रीक्वेंसी की एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। फ्रीक्वेंसी एडजस्टमेंट क्यों सर? यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो 5 का डिफरेंस वाला है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सर ये दोनों तो 10-10 के है ना, तो सर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में सेम कैसे हो जाएगा? सेम नहीं होगा, हमको क्या करना पड़ेगा, सबको 5-5 वाला कंसेप्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, सबको इक्वल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में लाना पड़ेगा। जिसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है सर? जो सबसे मिनिमम नंबर है डिफरेंस का, बताइए इस क्वेश्चन में सबसे मिनिमम डिफरेंस कितना है? मिनिमम डिफरेंस कितना है? मिनिमम क्लास का डिफरेंस कितना है? Sir, 5. 5 है। मिनिमम क्लास के डिफरेंसेस को हर डिफरेंस के साथ डिवाइड कर दें। जैसे कि सर यहां से लेकर के यहां तक का 5 का डिफरेंस है और यहां से लेकर के यहां तक का 10 का डिफरेंस है, तो हम क्या करेंगे, सभी नंबर को, यानी सभी नंबर का जो डिफरेंस होगा, क्लास डिफरेंस डिवाइडेड बाय मिनिमम क्लास डिफरेंस, इसको कर देंगे। क्या करेंगे हम लोग सर? एडजस्टेड कैसे निकालते हैं सर? क्लास डिफरेंस, यहां से देखिएगा, डिफरेंस डिवाइडेड बाय मिनिमम डिफरेंस। इस केस में मिनिमम डिफरेंस 5 है और बाकी केसेस में अगर अलग होगा तो अलग लेंगे। जैसे इस केस में सर कैसे निकालेंगे सर? सर कंसेप्ट कैसे, थोड़ा सा एक बार बता दीजिए फिर से। लो भैया बता देता हूँ, यहीं पर ऊपर में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे निकाला जाएगा। देखिए यहाँ डिफरेंस कितना है सर? क्लास डिफरेंस 5 है और नंबर ऑफ मिनिमम डिफरेंस कितना सर? ये भी 5 है, तो ये हो गया सर 5/5। इस केस में भी सर क्लास का डिफरेंस कितना है? 5 है और मिनिमम डिफरेंस कितना है? 5। यहाँ पर भी क्लास डिफरेंस कितना है और मिनिमम डिफरेंस कितना है? 5। यहाँ पर भी क्लास डिफरेंस कितना है, मिनिमम डिफरेंस कितना है? 5। लेकिन इस केस में क्लास का डिफरेंस है 10 और मिनिमम डिफरेंस है 5। नीचे वाला केस में क्लास का डिफरेंस है 10 और मिनिमम डिफरेंस है 5। तो उस हिसाब से देखो यहाँ पर मैंने बना दिया सर एडजस्टमेंट फैक्टर। ध्यान से देखिएगा, नीचे वाला केसेस में, ओहो नीचे वाला केसेस में 20 है, 20, तो 20 से ही हो गया सर कितना? 2 और 4। क्लियर है? तो अल्टीमेटली ये एडजस्टमेंट फैक्टर बनाने का मेन मकसद ये है कि सर सभी को एक कॉमन फैक्टर में डिवाइड किया जा सके। कॉमन फैक्टर में डिवाइड कर दिया गया। तो नॉर्मली सर जिनका मिनिमम क्लास डिफरेंस था उनकी फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजेस नहीं आएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन ये जो अलग क्लास थे सर जिनकी फ्रीक्वेंसी 40 और 48 थी, इनको ये जो नंबर निकला सर एडजस्टमेंट फैक्टर, इसके साथ डिवाइड करना पड़ेगा। यानी ये 40 जो है दिस विल बी डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि यहाँ पर एडजस्टमेंट फैक्टर कितना था सर? 2 निकला। यहाँ पर एडजस्टमेंट कितना था सर? 4। और उसी प्रकार से यहाँ 48 को मैं क्या कर दूंगा? डिवाइडेड बाय 4 कर दूंगा, तो विच इज इक्वल टू 20 एंड विच इज इक्वल टू 12। मतलब ये वो चीज है जो कि मैं डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान ग्राफ में दिखाऊंगा। अनइक्वल क्लास में यही एक एक्स्ट्रा चीज करना पड़ता है कि हम लोगों को एडजस्टमेंट फैक्टर निकालना पड़ता है। और एडजस्टमेंट फैक्टर कैसे निकालते हैं सर? जो एक्चुअल डिफरेंस है डिवाइडेड बाय मिनिमम डिफरेंस कर देते हैं और जो निकलता है उसको डिवाइड करते हैं सर उसके रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी के साथ। रीजन ये है कि सभी को एक कॉमन डिफरेंस में काउंट किया जा सके। ठीक है, बात समझ में आ रहा है क्या बोला मैं? ये वाला समझ में आ रहा है क्या बोला मैं? अब इसको करने के बाद इसको डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा बेटा। इस बेसिस पे डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन होगा, ये नीचे वाला के बेसिस पे डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन कैसे होगा ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो सर मैं ग्राफ बना रहा हूँ, ग्राफ में स्केल लिखूंगा। ऊपर में सर 4-4 का डिफरेंस में मैंने नंबर ले लिया है सर, और नीचे मैंने ले लिया सर 10-10 के डिफरेंस, क्योंकि 10 का डिफरेंस, मिनिमम 10 का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस है, दूसरा 10 का डिफरेंस। ठीक है, चलिए
तो सबसे पहला क्या है सर, हमारा पॉइंट क्या था सर डायग्राम में, सबसे पहला क्या था, कौन बोलेगा? 10 से कितना था, पहला कितना था? 10 से 15। 15 था ना। अच्छा, इसको एक्चुअल में ना अपन लोग ऐसा लेने से नहीं चलता। 10 से 15 में फ्रीक्वेंसी कितना था? फ्रीक्वेंसी कितना था? सर 8। 8 था। लो भैया बना देते हैं। ये देखो, ये है यहाँ से 10 से 15, ये वाला हो गया 15, ठीक है। 10 से 15 में कितना है सर? 8 है। 8 है कि 4 है? ध्यान से देखो, 4 होगा सर, बेटा 4 होगा, देखो शायद 4 होगा। क्वेश्चन आपने नोट डाउन किया था या नहीं? यस सर। 4 था कि 8 था? अरे कितना था बोलो। सर क्वेश्चन में 8 था, लेकिन आप जो एडजस्टमेंट फैक्टर वाला टेबल बताए थे वहाँ पे फ्रीक्वेंसी 4 दिखाया गया था सर। वेट 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 वेट। ओहो, ये वाला गलत है बेटा, यहाँ पे इसको इसको चेंज कर। ये एक्चुअल में 8 नहीं है, एक्चुअल में ये 4 है, ये 4 ही है। यहाँ पर मैं गलत हूँ, ठीक, ये 4 होगा, ठीक है। ऊपर वाला जो 10 to 15 है सर, वो फ्रीक्वेंसी 4 ही है बेटा, है वो 8 नहीं है, इसको चेंज कर देना, ठीक है ना। चलिए, चलो भैया, पहला है 10 to 15 में हमने बना दिया सर डायग्राम, पहले वाला बना दिया। लो भैया 10 से 15। दूसरा वाला कितना है सर? दूसरा वाला कितना है, कौन बोलेगा? 15 से लेकर के 20 में कितना है? 8 है कि 16 है? सर 16 है। लो भैया, 16 का डायग्राम मैंने बना दिया सर। जैसे मैंने कॉलम मतलब ऊपर में पढ़ा था सर, क्लास का डिफरेंस जैसे होने पर हम लोग बनाते हैं सर, बनाते जा रहे हैं। नेक्स्ट, उसके बाद कितना था सर? 20 से 25 में कितना था सर? 24 था शायद, तो बना दिया। देन लाइक दिस हमारा कितना हो गया सर? 25। ये सब 5-5 का डिफरेंस है ना, यहाँ से यहाँ तक ये 25 है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आएगा सर 30 से लेकर के, अच्छा अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पर जो है सबसे बड़ा ट्विस्ट चालू हो रहा है सर। 15 से 20, 20 के बाद 25, लेकिन उसके बाद सर 25 से जो स्टार्ट हुआ 30, 30 के बाद कितना बेटा? 30 से 40 है ना। ध्यान से देखो, 30 से 40 है, और एडजस्टमेंट होने के बाद ये कितना बन गया था? एडजस्टमेंट फ्रीक्वेंसी बताइए इसका, एडजस्टमेंट फ्रीक्वेंसी। एडजस्टमेंट फ्रीक्वेंसी हम लोग निकाले थे, याद करो। सर 20 हुआ था। 20 हुआ था पक्का? एडजस्टमेंट फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूँ। यस सर 20 था। 20 था। तो देखो 30 से 40, अच्छा देखो यहाँ से हर जगह में मैं 5-5 का डिफरेंस लेके आ रहा था, लेकिन ये सर 30 से 40 है, मतलब ये 30 से लेकर के 40 का बीच का डिफरेंस थोड़ा बड़ा होगा। मतलब जो डायग्राम बनेगा, देखो अब इसकी चौड़ाई देखिए, इसकी चौड़ाई देखिए, इसकी चौड़ाई जानबूझ करके मैंने बढ़ा रखा है, क्यों? बिकॉज ये 10 का डिफरेंस का चौड़ाई है। बाकी ये जितने भी थे सर, ये कितने के डिफरेंस की चौड़ाई थे सर? 5-5 के डिफरेंस की चौड़ाई। बड़ा बात समझ में आया? लेकिन इसकी जो हाइट बनी सर, ये 20 के बेसिस पे हाइट बनाया गया, जो कि हमारा क्या था सर? एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी है। क्या है? एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। उसके बाद देखिएगा सर 40 से लेकर के 60 था, है कि नहीं? और 40 से लेकर 60 में कितना था हमारा एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, कौन बोलेगा? 40 से लेकर के 60 में एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी कितना था? सर 12। 12 था। तो आप ध्यान से देखिए सर, ये है 40 और ये है 60, तो देखिए क्लास का डिफरेंस बड़ा हो गया, मतलब डायग्राम भी चौड़ा बनेगा। ये है फर्क इक्वल और अनइक्वल क्लास में, मतलब जो डायग्राम की चौड़ाई जो है वो ज्यादा या कम क्लास के डिफरेंस के बेसिस पे होती है। सर यहाँ पर क्लास का डिफरेंस कितना है सर? 20 का डिफरेंस था, लेकिन हाइट जो है सर 12 रहेगी। क्यों 12 रहेगा? क्योंकि ये इसका एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। हो गया? हो गया बेटा? चलो वेरी गुड, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट आता है सर हमारा मिड पॉइंट वाला ग्राफ। जल्दी से बता देता हूँ। मिड पॉइंट का मतलब जहां पर कि क्लास इंटरवल में मिड पॉइंट दिया गया, दीज आर द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब समझते हैं ना, ये एक्चुअल में मिड पॉइंट जो है ये कैसा मिड पॉइंट है सर, ये एक्चुअल में 0 to 10 का मिड पॉइंट है, बीच का पॉइंट है। उसी तरह ये सर 10 से 20 का बीच का पॉइंट है, ये 20 से 30 के बीच का पॉइंट है, और ये 30 से 40 का बीच का पॉइंट है। ये जो नंबर्स आपके सामने है, दीज आर द मिड पॉइंट। ठीक है, अब ये मिड पॉइंट्स का हम लोग कैसे बनाएंगे डायग्राम, ध्यान से देखिएगा। देखो मैं ऑलरेडी जो आपके सामने बता दिया, ये इसकी क्लास का मिड पॉइंट है। बनाएंगे कैसे, सब सिंपल सी बात है। ये वाला यहाँ पर आप कैसे बनाते हो सर, बहुत ही सिंपल है। वही सेम डायग्राम जैसे प्रीवियसली बना रहे थे, यहाँ पर भी वैसे ही बनाएंगे सर। 10, 20, 30, 40, 50, और यहाँ पर हम लोग ले लेंगे सर, प्रीवियसली क्वेश्चन में क्या था सर, 10, 20, 30, 40, 30, 40, 30 ना, 10, 20, 30। यहाँ पर भी वैसे ही है कंसेप्ट, लेकिन मिड पॉइंट है बोल करके थोड़ा सा कंसेप्ट को डिफर करेंगे। कैसे डिफर करेंगे, ध्यान से देखिए यहाँ पर कैसे बनाएंगे। पहले तो इसको कन्वर्ट कर दीजिए इस प्रकार से। ये अगर क्वेश्चन दिया गया तो इसको पहले कन्वर्ट कर दो ऐसे क्लास इंटरवल में, और उसके बाद फिर सर जैसे बनाते हैं नॉर्मली सर 0 to 10 में 10 है, लो भैया 10, देन उसके बाद 20, ऐसे ही तो बनेगा। ये था 10, देखो 0 to 10 पहला बन गया। फिर नेक्स्ट है 20, लग के बनेगा सर, ये 10 है, ये 10 है, ये 20 है, 30 है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें भी अपन ले लेते हैं 40 तक, लाइक दिस। मिड पॉइंट दिया था ना, तो पहले मिड पॉइंट को अपन ने क्या किया सर, मिड पॉइंट को पहले हमने कन्वर्ट कर दिया क्लास इंटरवल। और एक बार जब क्लास इंटरवल बन जाता है ना सर, उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं सर, उसकी हम लोग क्या बना सकते हैं सर, डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आ गया, हिस्टोग्राम का कंसेप्ट समझ में आ गया। यस सर। नेक्स्ट बेटा, ये जो हिस्टोग्राम बनाए ना, ध्यान से सुनना, ये जितना भी हिस्टोग्राम जैसे मैं बना रहा हूं, एक हिस्टोग्राम, हर हिस्टोग्राम का बीच का एक मिडिल पॉइंट होता है। ठीक है, और अगर इस मिडिल पॉइंट से शुरुआत में कोई नंबर होगा, यहां से भी मिडिल पॉइंट होगा, और यहाँ खत्म जहां पर हो रहा है यहां पर भी एक मिडिल पॉइंट होगा। इस मिडिल पॉइंट को अगर मैं स्केल से जोड़ देता हूं, सिर्फ मिडिल पॉइंट को, मिडिल पॉइंट को अगर ऐसा स्केल से जोड़ देता हूं, तो ये जो लकीर बना, इसी को ही बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। मतलब इसमें नया कुछ करने का नहीं है। एक बार हिस्टोग्राम बनाए, हिस्टोग्राम का जो मिडिल हाईएस्ट पॉइंट होता है, उस पॉइंट को अगर स्केल से जोड़ देता हूं, तो उसको बोलते हैं बेटा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। क्या बोला जाता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखो। ये देखो, ये रहा, ये सारे के मिड पॉइंट्स को यहाँ पर जो है मैंने जोड़ दिया, ये है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। और अगर ये हिस्टोग्राम के साथ बनाऊंगा तो ये हो जाएगा सर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विथ हिस्टोग्राम। और अगर मान लीजिए हिस्टोग्राम नहीं लिया, सिंपली हिस्टोग्राम को मिटा दिया और खाली लकीर दिखाया, तो ये है विदाउट हिस्टोग्राम। लेकिन अल्टीमेटली इसका कोई नया कंसेप्ट नहीं है, पहले हिस्टोग्राम बनाना पड़ेगा, और हिस्टोग्राम के बाद उसके हाईएस्ट मिडिल पॉइंट को बस एक स्केल से स्ट्रेट लाइन लकीर से आपको जोड़ देना है, और वो बन गया आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में कोई नई चीज नहीं है सर, वो हिस्टोग्राम से ही रिलेटेड होता है। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। चलिए नेक्स्ट, अगर यही लकीर को स्केल से नहीं जोड़ करके सिर्फ हाथ से जोड़ देता, मतलब मान लीजिए एक पॉइंट बनाया गया, ठीक है ना, ये मान लीजिए ये हिस्टोग्राम है,
मान लीजिए कि हिस्टोग्राम ऐसा बनाया गया है और यहाँ पर मैं सबकी मिडिल पॉइंट्स हैं, इसको स्केल से नहीं जोड़ करके सिंपली हाथ, मेरा हाथ है ना, हैंड और पेंसिल, एक बार में स्टार्ट करूंगा और एंड में खत्म करूंगा। देखो कैसे करूंगा। अगर ऐसा कर देता हूं तो इसको बोलते हैं सर फ्रीक्वेंसी कर्व। क्या बोलते हैं सर? ये क्या बात हुआ सर, स्केल से जोड़ रहे हैं तो एक अलग नाम हो रहा है, और अगर अपने हाथ से जोड़ रहे हैं इसको बोलते हैं हैंड फ्री मूवमेंट कर्व, तो इसके लिए अलग कर्व हो जा रहा है। हाँ सर ऐसे ही होता है, यही तो कंसेप्ट है, यही तो कंसेप्ट है। इसको बोलते हैं सर फ्रीक्वेंसी कर्व। और फ्रीक्वेंसी कर्व कैसे बनाया जाता है, ध्यान से देखो इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी कर्व। ये तो अलग है, यहाँ पर नीचे ए रहा फ्रीक्वेंसी कर्व, जिसमें क्या देखो स्मूथ एंड सर फ्री हैंड कर्व है। मतलब यहाँ पर आपको स्केल का इस्तेमाल नहीं करना है, सिंपली हाथ से ज्वाइन करना है। और ये कैसे बनाया जाता है, इस प्रकार से। देखो अगर स्ट्रेट लकीर होता ना बेटा तो ये पूरा ऐसे 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 जाता, लेकिन चूंकि हैंड फ्री है तो भाई सीधा गया, जहां मोड़ना है जैसा मोड़ना है मोड़ो और ऐसा लकीर खींचो, एक बार में जाएगा। इसको बोलते हैं अपन फ्रीक्वेंसी कर्व। इसको भी विथ और विदाउट बना सकते हैं। ये रहा आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और फ्रीक्वेंसी कर्व के बीच में डिफरेंस। पॉलीगॉन में क्या होता है बेटा, स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, लेकिन यहां पर जो होता है सर स्मूथ फ्री हैंड कर्व। दोनों ही हिस्टोग्राम से बनाए जाते हैं, दोनों ही हिस्टोग्राम से बनाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है, इज इट क्लियर और नॉट? मेनली हिस्टोग्राम ही समझना था, और अगर हिस्टोग्राम हमको समझ में आ गया तो सर हम इसके आगे की जो है डिस्कशन कंप्लीट कर सकते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.